नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। शिव जी की भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं, विधि विधान से शिव गौरी का पूजन करते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना कई गुना अधिक फल प्राप्त कराने वाली होती है। साल 2024 में शिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो आपको पूजन कैसे करना है, पूजा की सही विधि क्या? सबसे पहले स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के एक जगह पर जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर चौकी बिठा लें। वैसे पूजा का सही समय प्रदोष काल माना जाता है, जो कि संध्या काल से 45 मिनट के पहले और 45 मिनट का बाद का समय होता है। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर कलश की स्थापना के लिए आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा फूलों का या फिर अक्षत का आसन दे करके कलश स्थापित की। कलश में 5 चीजें रख दीजिए। 5 चीजें जैसे कि आपको हल्दी, सुपारी की गांठ, अक्षत, पुष्प और 1 का सिक्का। नहीं है तो आप उसके बाद पंचपल्लव लगा दीजिए। इस तरह से पंचपल्लव लगाने के बाद अगर आपको हल्दी की गांठ नहीं मिलती है तो आप हल्दी चूर्ण के रूप में भी डाल सकते हो। उसके बाद शिव परिवार की जो भी आपके पास फोटो है, फोटो आप अक्षत रख करके फोटो को भी आप विराजित कर दीजिए। उसके बाद आपको पंचपल्लव लगाने के बाद पूर्ण पात्र में थोड़ा सा अक्षत रख लेना है, पूर्ण पात्र रख देना है। उसके बाद आपको दीपक रखना है। दीपक आप चाहे तो इस तांबे का है, मिट्टी का है, जो भी है वो आपके पास जैसा भी है, घी का या तेल का आप दीपक जला लीजिए। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल में से 9:57 पर होगी और समापन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। उसके बाद आपने शिवलिंग अगर बनाई है तो शिवलिंग, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो उनका अभिषेक कराएं शुद्ध जल से, दूध से, दही से, शहद से, इत्र से। उसके बाद आप शक्कर वगैरह से, या फिर आप चाहें तो आप सभी का पंचामृत बना करके भी शिव जी का अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद शक्कर से स्नान वगैरह कराने के बाद फिर से आप गंगा जल से स्नान कराइए, तेल से स्नान कराइए, जो आपके पास सुगंधित तेल है। उसके बाद शुद्ध जल से फिर से स्नान कराइए और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से उन्हें पोंछ करके आप विराजित कर लीजिए। आप हो सके तो आप बेलपत्र के ऊपर उनको स्थान दीजिए, क्योंकि माना जाता है कि उनका वजन इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें ऐसे खाली आपको नहीं बिठाना चाहिए। इस पर 4 पहर का पूजन करना शुभ माना जाता है। तो आपको 4 पहर में कब कब पूजन करना है, तो शाम को 6:25 से रात को 9:28। दूसरे पहर की पूजा रात को 9:28 से 9 मार्च को 12:31। तीसरे पहर की पूजा रात को 12:31 से प्रातः 3:34 तक। और चौथे पहर का पूजन आपको प्रातः 3:34 से लेकर के 6:37 तक करना है। इसके बाद सभी को शुद्ध जल से स्नान करा दिए। आपने कलश स्थापित किया है और शिव परिवार का को स्थापित किए, सभी को शुद्ध जल से स्नान करा दिए। स्नान वगैरह से कराने के बाद आपको हल्दी कुमकुम लगा देना है, जो कि माता पार्वती अपने बिठाई है उनको हल्दी कुमकुम लगा दी। कलश में हल्दी कुमकुम लगा दी, गणेश जी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। और शिव जी को आपको जो आपने चंदन लिया है, चंदन को अच्छे से घोट लीजिए हाथ पर। और चंदन घुटा हुआ आपके पास है अगर, तो आप उसे गीला वाला चंदन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सबको हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, शुद्ध जल की छींटे दे दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी पुष्प है, पुष्प समर्पित कर दी। गणेश जी को लाल पुष्प, गुड़हल का है, उसके साथ अगर आपको दुर्वा मिल जाए दुर्वा समर्पित कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद और लाल पीले पुष्प समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, समी पत्र समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो देखिए पूरा दिन उपवास रखते हैं तो आप निर्जला भी व्रत रख सकते हैं, या फिर आपको कुछ फलाहार रहकर खा कर के भी व्रत रख सकते हैं। उसके बाद शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का आपके पास अगर पुस्तक है तो उसे भी रख लीजिए पूजा में, उसका भी पूजन कर दीजिए। उसके बाद आपको इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को आपको हो सके तो बेलपत्र, भांग, धतूरा और उसके साथ साथ
का पुष्प वगैरह भी मिल जाता तो वो भी आप उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ जायफल, कमलगट्टे का बीज, फल, मिष्ठान, मीठा पानी, इत्र एवं दक्षिणा भी हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो खीर, केसर युक्त खीर का भी भोग लगा सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास फल है वो फल चढ़ा दिए, मौसमी फल, बेर का भोग जरूर चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन बेर और बेल जो मतलब बेलपत्र होती है वो चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान में है वो मीठे में आप भोग लगा दें। उसके बाद आपको माता शिव शक्ति का विवाह आज के दिन हुआ था माना जाता है, तो उन्हें सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ नहीं है तो आप इस तरह से जनेऊ सूत से भी बना सकते हैं, सफ़ेद सूत से। उसके बाद यथासंभव दक्षिणा चढ़ा दें। अब आपको इन सारी सामग्री का क्या करना है, किसे दान देना है, तो इसके लिए वीडियो अलग से मैं शेयर करूंगी, तो प्लीज़ चैनल पे अपडेट करते रहिएगा। और माता पार्वती को आप चुन्नी चढ़ा दीजिए, लाल पीली जो भी आपको मिल जाती है, धूप दिखा दीजिए। आप हवन भी कर सकते हैं, 5 से 7 आहुतियाँ हवन की भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। और महाशिवरात्रि विशेष पर्व होता है, महापर्व माना जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कलश अवश्य स्थापित करें। अब ये जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसे क्या करना है, किसे दान देना है, और अगर आप इसके साथ साथ आपने रुद्राक्ष की जो माला चढ़ाई, रुद्राक्षी माला चढ़ा लीजिए। तो रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाता तो उसकी माला चढ़ा दीजिए। उस माला का क्या करना है आप सबको, उस माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का मंत्र का जाप करें। सारा दिन उपवास रखने के साथ साथ आप चाहें तो देखिए निर्जला भी व्रत रख सकते हैं, जैसा आपके संभव है, जैसा आपका शरीर सामर्थ्यता है उसके हिसाब से आप कोई भी पूजन व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी सामर्थ्यता, आपकी सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके साथ ही आप व्रत पूजन करें। और आप चाहें तो देखिए सुबह पूजन कर सकते हैं, एक बार प्रदोष काल में पूजन कर लें और पूरा दिन आप केवल भोजन ग्रहण ना करें और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। उसके बाद आपको आपने अगर शिव चालीसा, ये शिव तांडव स्रोत की आपके पास पुस्तक है तो वो भी आप पाठ वगैरह कर सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान का ध्यान करने के लिए बहुत ही शुभ समय है और शुभ दिन है महाशिवरात्रि, जिसका विशेष देखिए सभी जो शिवालय होते हैं वहाँ पर विशेष उनकी पूजा अर्चना होती है, उनका विवाह वगैरह संपन्न कराया जाता है। तो आपसे जितना संभव हो सके वो आप उस तरह पूजा करें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, पूजन वगैरह सब करने के बाद कथा सुनिए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए, कथा सुन लीजिए। शिवरात्रि की कथा आपको पुस्तक कहीं ना कहीं मिल जाएगी, नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद आपको शिव जी की आरती करें, सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेनी, गणेश जी की आरती करने के बाद शिव जी की आरती करनी है। और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।